यार ये सारी चीजें मैंने आपको नोट करवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। रिलेशन बिटवीन radius of curvature and focal length of a spherical mirror। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है? बेहद आसान रिलेशन है। हम ये कहेंगे कि जैसे हमने ये कहा, मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने एक रूल देखा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट या बहुत सारी रेज ऑफ लाइट हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, जैसे एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई तो ये टकराकर यहाँ से गुजर जाएगी, एक पॉइंट है विच इज कॉल्ड फोकस एफ। दूसरी रे ऑफ लाइट गुजारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, तो ये भी मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। तीसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर पोल से लेकर और फोकस तक का जो डिस्टेंस है ना, पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और पोल से लेकर और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं कैपिटल आर। तो वो कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो एफ होता है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू। एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। ठीक है, बस इतना। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जरा। एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर if the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter comma what is its focal length? हाँ जी, तो बेहद आसान है। आप ये देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर बोल देते हैं, ये तो है 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू। तो 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20। तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बस इतना। इसके बाद सर इसका डेरिवेशन क्या है? इसका डेरिवेशन कुछ नहीं है, ये कैलकुलेट करा जाता है कि जो फोकस है ना, फोकस से लेकर और यहाँ तक ये कैलकुलेट करके देखा गया कि ये जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आता है सर। ठीक है ना। डेरिवेशन
हालांकि होता है इसका डेरिवेशन, लेकिन 10th क्लास में नहीं है, 12th में है। 12th में यही वाला चैप्टर जो लाइट वाला चैप्टर है, ये रे ऑप्टिक्स के नाम से बहुत बड़ा चैप्टर है ना। तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्या बोल रहे थे? हर केस में यही रहेगा। मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्केव मिरर, दोनों के केस में F इज इक्वल टू R/2 रहेगा। लेकिन जो लेंस है, लेंस के केस में ये रिलेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, सिर्फ मिरर के केस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, चलिए जी, तो लेंसेज हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब पढ़ेंगे, फिलहाल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर्स। हेडिंग डालेंगे रूल्स। अब यहाँ से ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी कोई चीज़ ना समझ में आए मेरे को बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर्स। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर्स। तो कॉन्केव मिरर्स जो हैं, कॉन्केव मिरर्स में जो रूल्स हैं इमेज ऑब्टेन करने के, वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। तो पहला रूल है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिखेंगे रूल 1। ये आपको मालूम है, ये रूल बड़ा आसान है। A ray of light which is parallel to the a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror. Passes through its focus after reflection from the mirror. Passes through its focus after reflection from the mirror। ठीक है जी, तो इसमें आप ये देखिएगा कॉन्केव मिरर के केसेस हम देख रहे हैं। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो क्या कह रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो, हेलो, हाँ जी, अच्छा, ठीक, ठीक है जी, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, ठीक है, ठीक है जी, मैं देखता हूँ, ठीक है जी, मैं देखता हूँ, ठीक है जी मैम, ठीक है जी, पक्का, ओके जी, ओके। हाँ जी, तो अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल, अरे भाई, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने ये कहा कि जब ये हमने कॉन्केव मिरर बनाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल,
यहाँ पर क्या हो जाएगा फोकस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बराबर लेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो पहला रूल है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through its focus, which is parallel to the principal axis of a concave mirror, passes through the focus after reflection from the mirror. मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो फिर वो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है जी, तो पहला रूल ये हुआ। उसके बाद रूल नंबर टू में क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर a ray of light passing through the center of curvature passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back of a concave mirror is reflected back along the same path. Is reflected back along the same path. तो ये दूसरा वाला रूल है, ये देखना है इसमें क्या करना है हमको। ये नोट कर लीजिए रूल, फिर उसके बाद डायग्राम बना देता हूँ इसका। अरे डायग्राम बनाता हूँ। अभिषेक नोट कर लिया, हो गया। हाँ जी देख लीजिए। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। ओके, सारे दूंगा एक साथ, ठीक है ना। केमिस्ट्री के अभी निकलवा कर ना उसमें दे दूंगा, उसमें पूरी केमिस्ट्री के ही नोट्स होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के भी निकलवा दूंगा, फिजिक्स के भी निकलवा दूंगा, उसमें भी फिर ये इतना सब कुछ नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल करता हूँ इस काम को, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें आप डायग्राम बनाएंगे इसका। हालांकि जो ये रे ऑप्टिक्स वाला है इसके नोट्स सारे बने रखे हैं, सब आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं करवाऊंगा ना वो साथ साथ मेरे नोट जरूर करना, प्रैक्टिस होती है थोड़ी लिखने से। तो एक रे ऑफ लाइट ये गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे ऑफ लाइट कह रहा हूँ, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अगर कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है और ऐसे टकरा रही है इस पर, ठीक है, टकराई, तो वो जिस रास्ते आई है टकराकर उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। ये होता है। कैसे लेट हो जाते हो भाई? सो रहे थे? सही में सो रहे थे इस टाइम? यार चलो, ये तो मेरे को कहना ही नहीं चाहिए। आज क्या हुआ, आज
मैं बताया था 2-1 दिन से थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। 4 बजे के करीब आया और फिर ये था कि भाई मैं अगली क्लास जो है, मतलब पहली क्लास आज 5:30 बजे थी, सो गया मैं। दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई होश ही नहीं है, कोई चोर आए लैपटॉप कैमरा सब उठा कर ले जाए, कोई होश ही नहीं। मैं सोया पड़ा हूँ, मम्मी अलग रूम में सो रही हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ठीक, 2 बच्चे आ गए, टक 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 आवाज़ आ रही है, फ़ोन बज रहा है, कोई होश नहीं। ठीक, ऐसी खतरनाक नींद आई। फिर अचानक से मुझे लगा, मैंने कहा कि कुछ गिर रहा है। और कहाँ लगा? सपने में लगा। सपने में लगा कि कुछ चीज़ गिर रही है, कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ गिर रही है। तो फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा क्या गिर रहा है ये? तो मैंने कहा ये तो आँख खुल गई, ये तो सचमुच में भी कुछ गिर रहा है। तो गिर कुछ नहीं रहा था, 2 बच्चे थे वो टक 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 इस पे हाथ मार रहे थे। अरे मैं फिर नींद में, मैंने कहा भाई 2 मिनट रुको जरा, आता हूँ। फिर मैं आया तो आज ऐसी नींद आई मुझे। ऐसी नींद आ रही है कि आजकल। चलिए जी, तो देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो जब टकराएगी तो टकराकर उसी रास्ते वापस लौट जाती है। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 देखिए, दिखाई दे रहा है अभिषेक? नहीं तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। रूल 3, हाँ ये ठीक है। रूल नंबर 3 देखिएगा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। रणवीर समझ में ना आए तो बता देना मेरे को, मैं दे रहा हूँ बॉटल को। पानी पीते टाइम हंसी मत दिलवाओ किसी को भी। A ray of light passing through the focus a ray of light passing through the focus of a concave mirror a ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis parallel to the principal axis after reflection. Becomes parallel to the principal axis after reflection. अभी इसमें क्या होता है वो देखिएगा। ये जो हमने रूल नंबर 1 देखा है ना, ये रूल नंबर 1 का ठीक उल्टा है। उसमें क्या था? अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो मिरर से टकराने के बाद में फोकस से होकर गुजरती है। ये रूल नंबर 1 था। और ये रूल नंबर 3 जो है, ये रूल नंबर 1 का ठीक उल्टा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरती है तो वो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ, अरे डायग्राम बनाइएगा। हाँ, डायरेक्शन बदलनी है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से होकर गुजरती है ऐसे, तो ये मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से होकर गुजरती है तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा तीसरा रूल है। और आप देखेंगे ना तो फर्स्ट वाला रूल जो था वो ये था कि एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो मिरर से टकराकर फोकस से गुजरेगी। तो ठीक उसका उल्टा ही तो हो गया कि एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से गुजरेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो टकरा के फोकस से गुजर जाएगी। तो एक दूसरे का उल्टा है दोनों। समझ गए अभिषेक? क्लियर है? ठीक है, रूल नंबर 4 नोट करिएगा। हैं जी, बस ये चौथा लास्ट ही है और ये भी आपने कर रखा है, अभी पता चल जाएगा कि क्या है ये। रूल नंबर 4,
रूल नंबर 4 में देखिएगा, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर a ray of light which is incident at the pole of a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle is reflected back making the same angle with the principal axis. With the कंपास से बनाने की तो ज़्यादा बेटर है ना, अच्छा बनता है, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो अगर हम कोई रे ऑफ लाइट ले लें जो कि मिरर के पोल पर टकराए, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया। अब अगर हमने कोई रे ऑफ लाइट ली, वो सीधा पोल पर ही इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, सीधा पोल पर ही इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ना आई, या इस एंगल को आप आई ना बोलकर एक्स बोल दीजिए, एक्स, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी ना लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होगी, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद भी ये भी यही सेम एंगल बनाएगी, एक्स एंगल। ठीक है, तो एंगल, ये वही वाला रूल है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, तो ये वही वाली चीज़ है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वही सेम एंगल बनाएगी। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस एक तरह से नॉर्मल का काम करती है। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हो गए। अब इन 4 रूल्स पर हमें देखना है कि इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। तो इमेज फॉर्मेशन के केसेस देखेंगे, वो टोटल 6 केसेस हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं वो क्या क्या है। तो वो देखने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे करना क्या होगा। बताइए। हाँ, ये तो रूल्स तो 4 हैं, इन 4 रूल्स को यूज़ करके मेरे को इमेज बनानी है। अभी इमेज नहीं बनाई, अभी हमने क्या देखा है कि रे ऑफ लाइट आएगी तो टकराने के बाद जाएगी कहाँ को। ठीक है, तो हमने 4 रूल्स देखे। पहला रूल क्या है, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है वो मिरर से टकराने के बाद उसी रास्ते वापस जाएगी जिस रास्ते वो आई थी। ठीक है ना, जैसे यहाँ से आई, ये है, यही तो था ये। तो एक रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो वो टकराकर इसी रास्ते वापस लौट जाएगी। तीसरा रूल, एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से होकर गुजरी है वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और चौथा रूल, एक रे ऑफ लाइट जो पोल पर टकरा रही है तो वो वही सेम एंगल जो यहाँ पर एक्स बन रहा है, यहाँ पर भी वही उसी सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे 4 रूल्स हो गए। इसके बाद में अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन में हमें ये देखना होगा, अभी बनाना मत, सिर्फ समझिए, जो बनाना होगा मैं बता दूंगा आपको। जैसे ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर हो गया पोल, यहाँ पर हो गया फोकस, और यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरह से हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं अपने हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, जिसकी हम इमेज देखना चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हमने क्या करा, एक बार ऑब्जेक्ट को रख दिया पोल और फोकस के बीच में। पहला केस ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में।
दूसरा केस ऑब्जेक्ट को रख देंगे फोकस पर, मतलब पहला केस जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, तो हम इस केस में देखेंगे ये जो 4 रूल्स बनाए थे ना, ये जो 4 रूल्स थे, इन 4 रूल्स के हिसाब से कोई भी एक या दो रूल्स यूज करके हम ये देखेंगे कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है और कैसी बन रही है। ठीक है, ये देखेंगे। तो एक बार ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में और तब चेक करेंगे कि इमेज कैसी बन रही है। फिर ऑब्जेक्ट को खिसका देंगे थोड़ा सा, फिर फोकस पर रखेंगे, फिर चेक करेंगे कि इमेज कैसी बन रही है। फिर तीसरा केस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर देखेंगे कि इमेज कैसी बन रही है। चौथा केस ऑब्जेक्ट को रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर इमेज देखेंगे। पांचवा केस ऑब्जेक्ट को रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलग, मतलब के बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड रख देंगे। और भाई छठा केस ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर और तब देखेंगे कि इमेज कैसी बन रही है। तो ये हमको टोटल 6 केसेस देखने हैं। तो जरा स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। रणवीर, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, मतलब बहुत बड़ा कोई डिस्टेंस, उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। पानी देना 1 मिनट। वर्चुअल डायरेक्ट होगा ना, फिर रियल थोड़ी होगा। नहीं, रियल भी बनेगी, रियल बनेगी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला भी एक केस आता है, वो भी करवाऊंगा आपको अभी। आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जिनकी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है स्कूल में? बस तुम्हारी नहीं हुई और तुम्हारी नहीं हुई। 2 तारीख से हैं दोनों की, कल भी बताया था। बाकी सबकी हो चुकी हैं। तो कुशाग्र यही चल रहा है चैप्टर फिजिक्स में? ठीक है, कहाँ तक करवाया? सर अभी तो कल स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, कल स्टार्ट करवाया। और केमिस्ट्री वाला हो गया, केमिकल इक्वेशन वो कंप्लीट हो गया, तो पैरेलल ही चल रहा है मतलब। आपके यहाँ कंप्लीट हो गया होगा ये वाला, चल रहा है। अब तो लेंसेज वेंसेज सब करा दिया होगा। हाँ, कॉपी चेकिंग, ठीक है। ठीक है, चलिए जी। तो अब हेडिंग डालिएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं मैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो हमने 6 केसेस, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इमेज कहाँ पर बन रही है। ठीक है, अच्छा जी। तो केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed, case 1, when object is placed between P and F. Case 1, when object is placed between P and F. P मतलब पोल, F मतलब फोकस। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है पोल और फोकस के बीच में। ये ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट को हमेशा हम बोलेंगे ए बी, है ना, ऑब्जेक्ट के हेड को बोलेंगे ए और ऑब्जेक्ट का जो टेल है उसको बोलेंगे बी। तो ये हो जाएगा ए और बी, ए बी। अब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, हमने रूल्स देखे ना, तो मैं पहला वाला रूल पकड़कर चल रहा हूं कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल जाएगी वो मिरर से टकराकर क्या होगी, फोकस से होकर गुजरेगी। एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो फोकस से होकर गुजर गई। एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। बोलिए जी, समझ गए? ठीक, तो पहला रूल मैंने यूज कर लिया यहाँ पर। अब दूसरा रूल ये है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। अच्छा है क्या कि ये जो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट रेज, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसमें से कितनी रेज निकलती हैं, इनफाइनाइट रेज। हम स्टडी करने के लिए ये मानकर चलते हैं कि कोई 2 रेज लेकर चलते हैं हम उसको स्टडी करने के लिए। तो हमने ये कहा कि अब एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अलाइन करवा दीजिए ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे हमने अलाइन करवा दी। तो ये जिस रास्ते जा रही है ना, ये टकराकर उसी रास्ते वापस लौटेगी। टकराकर उसी रास्ते वापस लौटेगी। तो अब है क्या, आप ये देखिएगा कि ये तो रिफ्लेक्ट होकर एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है। तो क्या ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पर कहीं मिलेंगी? नहीं ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ तो ये रेज ऑफ लाइट नज़दीक है और यहाँ पर धीरे 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 गैप बढ़ता जा रहा है, ये खुलती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये मिलेंगी नहीं, और जब ये मिलेंगी नहीं तो फिर ऐसे में क्या करा जाता है, इनको ना पीछे एक्सटेंड करा जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो इसको पीछे एक्सटेंड कर दो ऐसे ऐसे, और इसको पीछे एक्सटेंड कर दो। तो आपने जब इसको पीछे एक्सटेंड करा तो कोई भी रे ऑफ लाइट जिसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं वो हम क्या करेंगे, वो हम डॉटेड रे बनाएंगे। इसीलिए मैंने डॉटेड रे बनाई है। कोई भी रे ऑफ लाइट जिसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे उसको हमको डॉटेड बनाना है। मिरर के पीछे कुछ भी बनेगा डॉटेड बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ये पीछे मिल गई। तो जहाँ पर ये मिली है ना, वहाँ से आप एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यही आपका इमेज है। ठीक है, ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, बता दो। जब ऊपर की साइड बन रही है तो सीधी बनेगी, और नीचे के साइड बनती तो उल्टी बनती। ठीक है, अच्छा एक, हाँ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब एक सीक्वेंस याद रखना, PNS, ये सीक्वेंस आप याद रखना। P फॉर पोजीशन, नेचर और साइज। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये आपको केस देंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप बताइए इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, और हाँ वो कोई बात नहीं, ना 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 ना, वो केस नंबर 1 2 ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी। और बल्कि डायरेक्टली तो पूछा भी नहीं जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे आएंगे क्वेश्चंस। पहले केसेस पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। तो यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना होगा, हर एक केस में हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, और फिर देखना है इमेज जो है वो कैसी बन रही है। तो यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड will be फर्स्ट, उसका देखेंगे पोजीशन क्या है, मतलब वो कहाँ पर बन रही है। इमेज फॉर्म्ड विल बी, तो कहाँ पर बन रही है जो इमेज है, वो कहाँ पर बन रही है, वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, विल बी
बिहाइंड द मिरर है बेटा, नहीं नहीं मिरर में दिखाई देगा ना, जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं प्लेन मिरर के सामने, तो हम खुद को मिरर के अंदर ही तो देख पाते हैं भाई। अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा दूर हटते हैं तो हमारी जो इमेज है वो भी पीछे पीछे को हटने लगती है, दूर हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि हमारी इमेज जो है वो मिरर के अंदर बनी हुई है। तो अंदर बनी हुई का मतलब तो कुछ नहीं है, मतलब मिरर के पीछे बनी हुई है इमेज, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर। अच्छा फिर ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ऐसे मिरर रखा हुआ है, अभी इधर आप खड़े हुए हो, ठीक है, तो आपकी इमेज ऐसे बनेगी। फिर आप अपने किसी फ्रेंड को बोलते हो भाई देखियो जरा, मैं दिखाई दे रहा हूँ, वहाँ पर मेरी इमेज दिखाई दे रही है। वो कहेगा भाई पीछे तो कुछ नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इमेज है वो अंदर बन रही है, लेकिन वो अगर आप देखना चाहो उसको तो आप देख नहीं सकते, आप उसको छूना चाहो तो आप उसको छू नहीं सकते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब नकली है। जब तक आप खड़े हो तब तक आपकी इमेज वहाँ दिख रही है, और आपके गायब होते ही इमेज भी गायब हो जाएगी। रियल इमेज को छू सकते हैं। रियल इमेज कौन सी इमेज होती है? ये जो बिल्कुल वो जो आपने मोबाइल फ़ोन से कैमरा से पिक्चर ले ली, दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है ना। तो रियल इमेज, फोटो खींच ली, फोटो खींचने के बाद हाँ भाई तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, सबने देखी, सबने छू छू कर भी देखी उसको, है ना। तो ठीक है ना, तो ये तो रियल इमेज हो गई। हम वर्चुअल इमेज में लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है, वो जो हॉरर फिल्में होती है ना, हॉरर फिल्मों में वर्चुअल इमेज भी गायब नहीं होती। ज़्यादातर फिल्मों में, हॉरर फिल्म से अगर आपने देखी हो, तो हीरोइन एक बार ना अपना मुंह धोने के लिए रात के टाइम उसको लगता है कि मुझे भूतों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। तो वो सोचती है कि मेरे मन का वहम है, मैंने कोई सपना देखा है, चलो मैं वॉशरूम जाती हूँ, वॉशरूम जाकर मुंह धोऊंगी। फिर वो मुंह धोती जाकर ऐसे ऐसे करके मुंह धोती है, तो उसको अपना चेहरा दिखाई देता है ऐसे ये करके। फिर वो सोचती है मैं दोबारा मुंह धोऊंगी, तो दोबारा मुंह धोने के लिए फिर वो झुकती है, तो वो तो झुक जाती है, मुंह धो रही है, लेकिन उसकी इमेज नहीं झुकती। उसकी इमेज बल्कि उल्टा कुछ और, उसके दांत वांत निकल के आ जाते हैं और डराने के लिए। तो वो जो पब्लिक है जो देख रही है वो और चिल्लाने लगती है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो फालतू में बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो वहाँ पर देखते हुए तो फिर साइंस का जो स्टूडेंट है वो तो कहेगा यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, वर्चुअल इमेज है, वो झुकी है तो उसकी इमेज भी तो झुकेगी, इमेज झुकती ही नहीं है। फिर पीछे से किसी छोटे से बच्चे के हंसने की या रोने की आवाज़ आ जाती है, यही कॉन्सेप्ट। हाँ, भूत खड़ा हो जाता है। तो वो देखिए वो कौन सी, इंग्लिश में लगता है, इंग्लिश में लगता है, थिएटर में लगता है, थिएटर में। अरे सुनो आप, नहीं आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। एक बार मैंने ये सोचा कि अब मुझे हॉरर फिल्में पसंद ही नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगती। तो मेरी वाइफ ने मेरे से कहा हॉरर फिल्म देखने चलते हैं भाई, है ना, लगी हुई है, पता नहीं कौन सी थी, एनाबेल करके कोई फिल्म थी, है ना, ये देखने जाना है। अरे सुनो तो सही, हम गए, अब हम गए देखने। और देखने कहाँ गए, ये मोहन नगर पर नया नया तब ये बना था, वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में पीवीआर खुला था, पुरानी बात होगी 2015 या 16 की बात है। वहाँ चले गए, वहाँ पर 8-10 कॉलेज के लड़के लड़कियाँ बैठ गए हमारे पीछे, ठीक है। अब वो फिल्म देखने थोड़ी आए हैं, वो तो मजाकबाजी करने आए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक बूढ़ा था, तो वो बूढ़ा आ रहा था, ठक 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 वो चलता जा रहा था। तो पीछे से एक लड़का बोलता कि दद्दू की दवाई का टाइम हो गया, है ना। अब मतलब उन्होंने ऐसी कमेंटबाजी करने लगे वो पीछे बैठ कर के, भाई वो कॉमेडी फिल्म, वो हॉरर फिल्म की कॉमेडी बन गई, ठीक है। और हमें कुछ समझ में नहीं आई, है ना। फिर एकदम से बोला, एक ने बोला, एक लड़की बोली अरे बहुत देर हो गई किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई, तभी बच्चा रो पड़ता है एकदम से, है ना। और ये सारे लोग हंसने लगते हैं। तो बस उसके बाद जब इंटरवल होता है तो सारे लोग आते हैं, वो जो लड़के लड़कियां बैठे हैं उनसे हाथ जोड़ते हैं, भाइयों आप निकल जाओ यार यहाँ से, या हमें देखने दो फिल्म, है ना। और हंसी आ जा रही थी सबको, जो बोल रहे हैं उनको भी हंसी आ रही है, मतलब पूरी फिल्म को कॉमेडी बना दिया उन्होंने। इधर से आए थे, डेंटिस्ट थे सारे के सारे, आईटीएस डेंटल कॉलेज है ना, तो इनका आई थिंक कुछ फेयरवेल था, तो ये लोग सब फिल्म देखने आए थे। क्या, चलिए बिहाइंड द मिरर पहली चीज तो ये क्या है, ये है पोजीशन। फिर उसका देखेंगे नेचर। नेचर ना दो ही तरीके के होते हैं, या तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, या फिर रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है, सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होगी, ठीक है। अब मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं तुमको भी देख रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने तुम्हें देखा पहली बार, अब कल जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, अरे ये तो अभिषेक बच्चन है, नहीं मेरा अपना अभिषेक सिंघल है, ठीक है। तो देखा हमने, तो इसका मतलब क्या है कि तुमको जो देखा, तो तुम्हारी जो इमेज है वो हमारे दिमाग के अंदर सेव हो गई है, ठीक है। और वो कौन सी इमेज है,
वो रियल इमेज है, क्योंकि मैं रियल में तुमको देख रहा हूँ, मैं तुम्हें छू भी सकता हूँ, तो रियल है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये रियल इमेज है। और पता है क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो क्या है कि आपकी जो इमेज है वो जो स्टोर हो रखी है ना दिमाग में, ठीक है, या मेरी इमेज जो तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो रखी है वो उल्टी है, सर नीचे और पैर ऊपर, वो उल्टी इमेज है। वो जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, वो 1-2 महीने तक वो माँ बाप को भी और सबको ऐसे ऐसे देखता, बड़ी बड़ी आंखें करके। फिर जब वो थक जाता है ना कि यार मुझे तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा नजर आ रहा है, फिर उसके बाद वो बेचारा आंख बंद करके फिर सो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता उसको। फिर धीरे 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 उसका माइंड डेवलप होता है। तो दिमाग में ऐसा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि वो आपकी जो इमेज है उसको इन्वर्ट करके देखने लगता है। और पता है इमेज बनती कहाँ है, हमारी आंख में पीछे की तरफ, मतलब आगे से जैसी बॉल दिखाई दे रही है ना, तो जो आगे से दिख रहा है ये मिरर का बस इतना ही पोर्शन है। ये पूरी बॉल होती है, स्फेरिकल बॉल होती है जो आई है। तो उस स्फेरिकल बॉल में जैसे हमारी ये आंख आगे से, तो इसके पीछे जो बॉल है, वो जो पीछे वाली स्क्रीन होती है, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना, ठीक है, वो अंदर है, चेहरे के अंदर है। तो वो जो रेटिना है, उस रेटिना पर इमेज बनती है, और भाई सारी इमेजेस उल्टी बनती है, कोई भी इमेज सीधी नहीं बनती, वो सब उल्टे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो माइंड है वो इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कि वो धीरे धीरे उन चीज़ों को सीधा करके दिखाने लगता है कि भाई हम सामने से किसी को आते हुए देख रहे हैं तो इसका तो सर रगड़ता हुआ चल रहा है जमीन में, पैर ऊपर ऊपर हिल रहे हैं, है ना, तो उल्टा दिखाई दे रहा है उसको। तो फिर वो समझ जाता है कि नहीं, पैर तो चलने के लिए बने हैं, मैं अपने पैरों को देख रहा हूँ तो मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे दिमाग उसको सीधा इंटरप्रेट करने लगता है। तो 3-4 महीने का जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद फिर वो देखकर फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू करता है, अच्छा हाँ अब ये अब सब सही दिख रहा है, ठीक है, अब सर ऊपर है, अब पैर नीचे है। वो बेचारा बोल नहीं पाता ना, नहीं तो बता देता अपनी बात। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। चलिए जी, तो बिहाइंड द मिरर सेकंड है उसका नेचर। तो नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसके बाद बात करेंगे साइज की। तो साइज क्या है, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का मतलब क्या है कि देखिए ऑब्जेक्ट छोटा सा है लेकिन इमेज बड़ी है, एनलार्ज्ड। हाँ जी, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड तो सारी इमेजेस होंगी, सब होंगी लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना भाई। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि राइट हैंड दिखा रहे हैं तो उधर से लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, तो मिरर में हर जगह लेटरली इन्वर्टेड होगा ही होगा, ठीक है। चलिए जी, पोजीशन, नेचर, साइज ये हो गया। उसके बाद जरा देखते हैं सेकंड केस। रणवीर क्लियर, बोलिए। रणवीर सिंह कहाँ हो यार, सारे फिल्म स्टार जो हैं इसी बैच में है। तनिषा मुखर्जी भी एक हीरोइन है, मालूम है कि नहीं। ध्वनि भानुशाली भी है एक, है ना। श्रेष्ठ सैकिया भी है एक, तुम्हें पता नहीं है। इकबाल फिल्म देखी थी, इकबाल फिल्म में जो बैटिंग कर, श्रेष्ठ सैकिया है, कम फिल्में आई हैं उसकी, लेकिन कुशाग्र और दिव्यांश अभी तक तो नहीं है। अभिराज भी नहीं है। क्या हो गया, तुम भी हो, कहाँ पर। अच्छा मैंने नहीं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा इंग्लिश नेम है क्या। नहीं है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग। चलिए जी, तो अब देखते हैं केस सेकंड। When object is placed at F, when object is placed at F, सर एक बार बना के कॉपी कर लूँ। हाँ एक बार अरे रुक जाओ ना, देख तो इतना स्मार्ट नहीं हूं मैं। पोल, फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ये देखिएगा कि अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर,
ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया। फिर देखेंगे वही कि एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उसको गुजारेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट रूल नंबर 1 की वजह से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से अलाइन करेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे, और इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे ये। तो अब आप ये देखिएगा कि ये तो पैरेलल हो गई ना रेज ऑफ लाइट। यहां पर ये तो हुई इंसिडेंट रे जो जा रही है मिरर से टकरा रही है, और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ये रे ऑफ लाइट इस तक जा रही है मिरर तक, और जो टकरा कर वापस आ रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे तो यार पैरेलल है, तो जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो इधर भी नहीं मिलेंगी, और उनको पीछे एक्सटेंड करने का भी क्या फायदा, वो पीछे भी नहीं मिलेंगी, है ना, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड 5 मार्कर रे डायग्राम्स आते हैं। नहीं ऐसे नहीं आएगा, कोई एक या दो रे डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड बड़ा सा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, वो केस स्टडी में आता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है बस इसमें, ठीक है। आपको मालूम है ना केस स्टडी के 4 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, किसी दिन पेपर डिस्कस करूंगा। तो 4 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के सेक्शन ई में। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन आते हैं, वो 5-5 नंबर के आते हैं। उसके अलावा 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हाँ चॉइस होती है, किसी किसी में होती है चॉइस। होगा ही नहीं, बताता हूँ, अभी उसी चीज पर आ रहा हूँ मैं। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी, अब पता है क्या है कि जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जहां पर मिलती हैं, यही तो कहा जाता है कि इमेज वहीं पर बनेगी जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलेंगी। अभी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट तो भाई पैरेलल है, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऐसे तो मिलेंगी नहीं। तो ये कहा जाता है पैरेलल रेज ऑफ लाइट ना दूर कहीं जाकर इन्फिनिटी पर मिल रही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इन्फिनिटी, और ये कहेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है, इमेज फॉर्म विल बी एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी सेकंड है उसका नेचर। तो क्योंकि वो इधर ही बनेगी, तो जो मिरर के सामने बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर के पीछे जो बनती है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मिरर के सामने जो बनती है दैट इज कॉल्ड रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड जो इसका है प्रॉपर्टी इमेज की, तो वो है उसका साइज। नहीं, जो जितनी दूर बनेगी इमेज वो उतनी ही बड़ी बनेगी। तो जो इन्फिनिटी पर बन रही है तो वो कहाँ बन रही है, बहुत दूर, तो इसका मतलब बहुत बड़ी इमेज, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड। नहीं हाईली एनलार्ज्ड लिखो ना, हाईली एनलार्ज्ड। अच्छा, एनलार्ज्ड को ना मैग्नीफाइड भी बोल दिया जाता है, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड या फिर आप हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं। केस थर्ड देखिएगा, केस थर्ड में है, बस ये थर्ड केस करा देता हूँ, बाकी के 3 केसेस नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। When object is placed between F and C, an object is placed between F and C, तो ये तो हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, ठीक है। When object is placed between F and C,
तो ऑब्जेक्ट को अगर एफ और सी के बीच में रख दिया जाए ऐसे, ठीक है, और फिर देखें कि भाई यहां से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, ये मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट, अब क्योंकि फोकस इस ऑब्जेक्ट के आगे ही है, ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं, ए बी, ए बी, तो अब क्योंकि फोकस इसके ऑब्जेक्ट के आगे ही है, तो दूसरी रे ऑफ लाइट अब आप फोकस से गुजार दीजिए। फोकस से गुजार दिया इसको, 1 मिनट वेट करिए बस। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, हेलो, F702 ही है ना, F702 है ना, तो एक रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरी, तो ये टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो जहां पर दोनों मिले हमारी इमेज वहीं पर बनेगी, ठीक है। और जो रियल इमेज है ना, रियल इमेज को डॉटेड लाइन से नहीं बनाएंगे, बोल्ड लाइन से बनाएंगे, ठीक है। जो वर्चुअल इमेज है उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास ए डैश बी डैश, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज इस तरफ बन रही है, तो यहां लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट है बियॉन्ड सी, भाई सी के इधर बन रही है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। सेकंड उसका नेचर, क्योंकि मिरर के सामने ही बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड है साइज क्या है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज थोड़ी बड़ी है, तो एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, ठीक है जी। बस इतना कर लीजिए आप, ये 3 केसेस। हाँ, एनलार्ज्ड का मतलब बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बस इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बाय, ओके दिव्यांश, ये मैं भेजूंगा, हमारा छूट गया होगा, काम